पीड़ा बनकर उनके हृदय को विचलित कर रहा था। इस दुख से व्याकुल होकर माता अंजना ने एक दिन निश्चय किया कि वे अपने शरीर को कष्ट देकर भी एक योग्य पुत्र को प्राप्त करेंगी। उन्होंने अपने पति की आज्ञा ली और किष्किंधा के उन घने वनों में जाकर अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। अंजना देवी ने अन्न जल त्याग दिया और केवल ईश्वर के नाम का सहारा लेकर अपनी तपस्या जारी रखी। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तीव्र थी कि उससे पूरा वन प्रकाशमान हो उठा। उनकी तपस्या की कठोरता और निष्ठा देखकर सभी ऋषिमुनि और देवता भी आश्चर्यचकित थे। तभी एक महान तपस्वी महामुनि मतंग, जो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे, उनके पास आए। मुनि मतंग ने शांत स्वर में कहा, हे अंजना देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हारे चेहरे पर एक महान तपस्विनी का तेज है, पर साथ ही एक गहरी वेदना भी दिखाई देती है। माता अंजना ने विनम्रता और करुणा से भरे स्वर में कहा, हे मुनीश्वर, मेरा विवाह वानर केसरी से हुआ है और हम बहुत समय से एक दूसरे के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं, पर हमारा ये सुख अधूरा है। अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई है। मेरा हृदय इस कमी से बहुत व्याकुल है। मैंने किष्किंधा में कई व्रत उपवास किए, कई तीर्थों की यात्रा की, पर कोई फल नहीं मिला। अब फिर से मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए ये कठोर तपस्या शुरू की है। आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा करके मुझे एक यशस्वी पुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं, ताकि मेरे जीवन का ये खालीपन दूर हो सके। माता अंजना के दुख भरे शब्दों को सुनकर तपोधन महामुनि मतंग का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान का अवलोकन किया। वे समझ गए कि माता अंजना का भाग्य कितना महान है और उनके गर्भ से एक ऐसे पुत्र का जन्म होना है जो स्वयं भगवान शिव का अंश होगा और भविष्य में भगवान श्री राम की सेवा करेगा। मुनि मतंग ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे देवी अंजना, तुम चिंता को त्याग दो। तुम्हारे भाग्य में एक ऐसा पुत्र लिखा है जिसके पराक्रम और कीर्ति से तीनों लोग गूंज उठेंगे। मैं तुम्हें उस तप का उपाय बताता हूं जो तुम्हें तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि तक ले जाएगा। तुम वृषभांचल पर्वत पर जाओ, जो साक्षात भगवान वेंकटेश्वर का निवास स्थान है। वहां जाकर तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करना। मुनि मतंग ने आगे कहा, उस पर्वत के पास ही आकाश गंगा नामक एक अत्यंत पवित्र तीर्थ है। तुम उस तीर्थ में स्नान करना और उसका शुद्ध पावन जल ग्रहण करना। उसके बाद तुम एकाग्रचित्त होकर उसी तीर्थ के तट पर पवन देव की कठोर तपस्या करना। तुम्हारी निष्ठा और पवित्रता से प्रसन्न होकर पवन देव तुम्हें एक ऐसा वरदान देंगे जिससे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारा वो पुत्र अपनी शक्ति, बुद्धि और पराक्रम से देवता, राक्षस और मनुष्यों को भी पराजित करने में सक्षम होगा। वो अस्त्र शस्त्रों से भी अभेद्य होगा और उसकी शक्ति अतुलनीय होगी। माता अंजना मुनि के इन शब्दों से आशा और प्रसन्नता से भर उठती है। वे अपने दुख को भूलकर मुनि के चरणों में प्रणाम करती है और तुरंत वृषभांचल की ओर प्रस्थान करने लगती है। कथावाचक ने कहा, महामुनि के शब्दों से माता अंजना के भीतर एक नई आशा का संचार हुआ। उनके मुख पर एक दिव्य तेज प्रकट हो गया। उन्होंने मुनि के चरणों में बार बार प्रणाम किया और कृतज्ञता पूर्वक आशीर्वाद लिया। फिर वे बिना कोई समय गवाए उस महान वरदान को पाने के लिए वृषभांचल की यात्रा पर निकल पड़ी। उनका मन अब दुख से नहीं, बल्कि आने वाले अद्भुत भविष्य की कल्पना से आनंदित था। माता अंजना अत्यंत श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ तपस्या करती रही। उन्होंने जल और वायु पर ही जीवन यापन किया, अपने शरीर की कोई परवाह नहीं की। उनकी तपस्या की पवित्रता और कठोरता से तीनों लोक हिल उठे। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वयं वायुदेव प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। वायुदेव ने प्रेम और प्रसन्नता भरे स्वर में कहा,
हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारा संकल्प और धैर्य अद्भुत है। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। वायुदेव के दर्शन पाकर अंजना की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। वो उन्हें प्रणाम करती है। माता अंजना ने अत्यंत विनम्रता और भक्ति से कहा, हे महाभाग, मेरी एक ही इच्छा है, कृपा करके मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो बलवान, पराक्रमी, बुद्धिमान और यशस्वी हो। मेरी सूनी गोद को भर दीजिए ताकि मेरे वंश का नाम रोशन हो सके। वायुदेव ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारे तप से इतना प्रसन्न हूं कि मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हें विश्व विख्यात कर दूंगा। तुम्हारा पुत्र मेरे ही समान वेगवान और शक्तिशाली होगा। उसका पराक्रम ऐसा होगा कि वो किसी भी शत्रु से पराजित नहीं होगा। वायुदेव के इस अद्भुत वरदान से माता अंजना की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। ये समाचार पाकर वानर राज केसरी भी अत्यंत आनंदित हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनके घर में एक ऐसे पुत्र का जन्म होने वाला है जिसकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। एक और कथा के अनुसार एक बार परम लावण्यवती माता अंजना ने स्वयं को सुंदर वस्त्रों और सुगंधित आभूषणों से सजाया। उनका सौंदर्य ऐसा था कि वे साक्षात एक देवी की प्रतिमा लग रही थी। वे एक पर्वत शिखर पर खड़ी होकर उस अद्भुत प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रही थी। शीतल, मंद हवा उनके मन को शांति दे रही थी। उसी समय उनके हृदय में एक तीव्र इच्छा जागी। माता अंजना ने मन ही मन सोचा, कितना अच्छा होता यदि मेरा एक सुयोग्य और वीर पुत्र होता जो मेरे वंश का नाम रोशन करता। जैसे ही उन्होंने ये विचार किया, अचानक वायु का एक अत्यंत तीव्र झोंका आया। वो झोंका इतना शक्तिशाली था कि माता अंजना का वस्त्र उनके शरीर से खिसक गया। उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। इस अप्रत्याशित स्पर्श से वे भयभीत और क्रोधित हो गई। उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र को संभाला और उस अज्ञात स्पर्श करने वाले को डांटते हुए कहा, कौन है जो मेरे पतिव्रत को नष्ट करने का दुस्साहस कर रहा है? अंजना के क्रोध से भयभीत होकर पवन देव तुरंत उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। पवन देव ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पतिव्रत को नष्ट नहीं कर रहा हूं। मेरा स्पर्श तो केवल एक वरदान था। मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके अपने मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हें एक पुत्र प्रदान किया है। पवन देव ने आगे कहा, तुम्हारा ये पुत्र बल, पराक्रम और बुद्धि से संपन्न होगा। वो महान धैर्यवान, महातेजस्वी और महाबली होगा। उसकी छलांग लगाने की शक्ति मेरे ही समान होगी और उसका वेग इतना तीव्र होगा कि उसे कोई रोक नहीं पाएगा। कथावाचक ने कहा, पवन देव के ये वचन सुनकर माता अंजना का क्रोध तुरंत शांत हो गया और उनका मन प्रसन्नता से भर उठा। उन्होंने पवन देव को क्षमा किया और अपने भविष्य के वीर पुत्र की कल्पना में खो गई। इसी घटना के बाद माता अंजना गर्भवती हुई और इस अद्भुत समाचार से वानर राज केसरी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। अयोध्या के महान नरेश राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ अत्यंत सुखपूर्वक राज कर रहे थे। पर उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। अधिक आयु हो जाने पर भी जब संतान प्राप्ति की कोई आशा नहीं बची तो राजा का मन बहुत विचलित रहने लगा। कथावाचक ने कहा, अपने कुल के गुरु महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा पर राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ को पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक महर्षि व्यासरंग को इस यज्ञ का आचार्य नियुक्त किया। यज्ञ की विधियां आरंभ हुई और ऋषि ने भक्ति और नियमों के अनुसार अग्नि में आहुतियां देना शुरू किया। यज्ञ की अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो जाती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं जिनके हाथ